और अब बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर से। स्वामी प्रसाद के बयान पर एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा का बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जल्द कार्रवाई होगी, ये बात कही गई है। अखिलेश यादव के संज्ञान में स्वामी प्रसाद का बयान है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव के संज्ञान में स्वामी प्रसाद का बयान, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में पूरा प्रकरण आ गया है और वो शीघ्र ही इस पर समुचित कार्रवाई करेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले शिवपाल यादव, ये पार्टी का नहीं, उनका व्यक्तिगत बयान है। हम लोग राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात कहते हुए शिवपाल यादव नजर आए। बीजेपी के लोग भगवान राम को ही बेच रहे हैं। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर एसपी नेता शिवपाल यादव ने यह प्रतिक्रिया दी है। शिवपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया है। वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। और हमने उसने ने वहाँ कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन जाए पर वचन न जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं भगवान राम के आदर्शों पर? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते थे। ये तो भगवान राम कोई बेच रहे हैं। और रामचरितमानस वाले बयान पर गिरे स्वामी प्रसाद। विवादित बयान के बाद पहली बार प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बचते नजर आए स्वामी प्रसाद मौर्य। मीडिया के सवालों को टालते हुए दिखे स्वामी प्रसाद मौर्य। जिसने जैसी अशुभ बातें की वो उन्हें मुबारक। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस पर दिया बयान गले की फांस बन गया है। जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। जो जितनी भी अशुभ बातें की है वो उन्हें मुबारक। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। राकेश जी, पहली प्रतिक्रिया इनके बयान पर, रामचरितमानस पर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हुए नजर आए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सोची समझी गई रणनीति के तहत दिया गया बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान है, क्योंकि अब तक अखिलेश यादव जी जो छोटी छोटी बातों पर तुरंत ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अब तक अखिलेश यादव जी का एक भी बयान सामने नहीं आया है। स्पष्ट है कि ये एक प्रयोग किया गया है कि कैसे इस बयान के माध्यम से रामचरितमानस को कटघरे में खड़ा करके भगवान पर आरोप लगा करके कैसे हिंदुओं के बीच में जातीय विभाजन किया जाए, कैसे मजहबी तुष्टीकरण किया जाए। ये पॉलिटिकल एजेंडा है समाजवादी पार्टी का। जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं, एक भी बयान इस तरह का नहीं देते। उन्हें रामचरितमानस में कभी कोई खामी नहीं नजर आती, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं उनको रामचरितमानस में खामी दिखाई पड़ती है और इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई संशय का मसला नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। और आज शिवपाल सिंह यादव अगर इस पर बैठ रहे हैं तो शिवपाल सिंह यादव अपनी पहले स्वयं स्थिति स्पष्ट करे कि आज समाजवादी पार्टी में उनकी भूमिका अभी क्या है। शिवपाल सिंह यादव भी समाजवादी पार्टी में किसी पोस्ट को होल्ड नहीं कर रहे। एक अलग पार्टी बनाई थी उन्होंने कुछ दिन पहले ही, अभी वो पार्टी का विलय करके समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं, लेकिन अभी उनकी कोई भूमिका नहीं कि वो सपा की लाइन को स्पष्ट कर सके। राकेश जी, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों का अपमान आखिर कब तक? पहले बिहार में और अब यूपी में, क्या कोई सोची समझी साजिश? नहीं, ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र आज जनता के तंत्र तक पहुंच गया है।
आज जनता के बीच में जो MY समीकरण की राजनीति होती थी, ये भूरा बाल साफ करो की राजनीति होती थी, ये अजगर समीकरण की राजनीति होती थी, ये जय भीम जय मीम की जो राजनीति होती थी, ये पूरी जाति मजहबी गोलबंदी करने वाले राजनीतिक दल पूरी तरह से हताश, निराश और परेशान है। और इसीलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदुओं के बीच में कैसे विभाजन करो, मुस्लिम तुष्टीकरण करके कैसे वोटों की गोलबंदी करो, इस रणनीति के तहत जानबूझ करके कहीं RJD के शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान देते हैं, कहीं उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार का बयान देते हैं। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत दिए जा रहे बयान हैं। राकेश जी, अगर बात की जाए रविदास मेहरोत्रा की, उन्होंने तो कहा ही है कि अखिलेश यादव के तो संज्ञान में ये मामला है। नहीं, संज्ञान में अगर मामला है तो अब तक अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? अखिलेश यादव जी ने अब तक कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? अखिलेश यादव जी ने अब तक कोई बयान क्यों नहीं जारी किया? लिखत में, पढ़त में, बोलने में कहीं किसी प्रकार का समाजवादी पार्टी की ओर से कोई अधिकृत वक्तव्य अब तक सामने नहीं आया है। स्पष्ट है कि ये समाजवादी पार्टी एक प्रयोग करके देख रही है, ठहरे हुए जल में एक कंकड़ मारकर देख रही है कि कितनी लहरें उत्पन्न होती हैं। वो ये प्रयास करके देख रही है कि हिंदुओं के बीच में विभाजन के इस प्रयोग का कितना असर होता है, और ये प्रयास उनका पूरी तरह से विफल होगा। जनता इस तरह की बातों को खारिज करेगी और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। राकेश जी, क्या अपनी खोई हुई सियासत को पाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे, क्या मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते हुए नजर आ रहे स्वामी प्रसाद? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि ये केवल मीडिया में बने रहने के लिए दिया गया बयान है। मीडिया में बने रहने के लिए कई उल जुलूल बयान इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य देते रहे हैं, लेकिन ये बयान एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये बयान हिंदुओं के बीच में जाति विभाजन उत्पन्न करने का है। ये बयान जाति विद्वेष भड़काने के लिए है। ये बयान कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए दिया गया बयान है। ये बयान उत्तर प्रदेश की सुख शांति को चैलेंज करने के लिए दिया गया बयान है। ये बयान विकास के मुद्दों से डिरेल करने के लिए दिया गया बयान है। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों पर बात करने से बहकाने के लिए दिया गया बयान है। इस बयान के पीछे एक पूरी सोची समझी राजनीति है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है। शिवपाल यादव कहते हैं कि ये पार्टी का नहीं, उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। हम लोग राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग कौन हैं? ये उत्तर प्रदेश जानता है। किसने राम मंदिर बनने के लिए किस प्रकार से रोड़े अटकाने का काम किया है, ये उत्तर प्रदेश जानता है। और शिवपाल सिंह यादव की अभी स्थिति स्वयं स्पष्ट नहीं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि शिवपाल सिंह यादव स्वयं एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना करके किनारे खड़े थे। अभी कुछ ही दिन पहले मैनपुरी के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने उनको अपनी पार्टी में लिया चुनाव जीतने के लिए। ठीक है राकेश जी, भूमिका दी नहीं है। ठीक है, अपना पक्ष रखने के लिए, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया राकेश जी। हमारे साथ निखिल भी लखनऊ से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। निखिल का रुख करते हैं। निखिल, सवाल बीजेपी के प्रवक्ता के जरिए पूछा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, अगर अखिलेश यादव के संज्ञान में यह मामला है तो अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए वही हो गए हैं, ना उन्हें उगला जा सके ना निगला जा सके जी। और अखिलेश यादव बखूबी समझते हैं कि अगर इस मुद्दे पर वो खुलकर बोलते हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उनके सामने आएंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर यही है कि जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से किनारा कर ले, जो करती हुई भी कल से वो दिखाई पड़ रही है। हालांकि आप देखिए समाजवादी पार्टी में भी दो फाड़ नजर आ रहा है। एक ये कहता है उनका निजी बयान है, दूसरा कहता है कि इनको निजी इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी में भी अब कहीं ना कहीं एक संघर्ष की स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर हो गई। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी से लाया भी इसलिए गया था कि जो पिछड़ों का वोट बैंक है वो कम से कम समाजवादी पार्टी में और मजबूत किया जाए, लेकिन उनके इस बयान से समाजवादी पार्टी के सामने एक असहज स्थिति खड़ी हो गई है। अब ऐसे में अखिलेश यादव कम से कम स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उन्हें पार्टी में रखें या न रखें, ये सवाल पर वो विचार कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टी सूत्रों की अगर हम माने तो जल्दी स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से रविदास मेहरोत्रा से जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि इस पर अखिलेश यादव जल्दी फैसला लेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही जा सकती कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है पार्टी सेंटिंग में डाल सकती है, उन्हें पार्टी से निकाला तक जा सकता है। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे रामलोटन निषाद, जो पिछड़ा समाज से अध्यक्ष थे, उनको भी पार्टी ने बाहर निकाल दिया था। रामलोटन निषाद ने राम के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़ा किया था। तो अब अगर बात राम के अस्तित्व को लेकर है, रामचरितमानस के अस्तित्व को लेकर है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की जो रणनीति होगी वो साफ होगी। वो किसी भी स्थिति में पार्टी पर वो सवाल खड़ा नहीं होना देना चाहते जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। आपने देखिए, आप शिवपाल का जो बयान है उन्होंने साफ कहा
कि रवकल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना आए। उन्होंने कहा ये राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। यानी जो हिंदुत्व का मुद्दा कम से कम उत्तर प्रदेश में है, उससे कोई भी दल अछूता नहीं है। सभी दल को ये मालूम है कि अगर इस तरह का कोई टारगेट किया जाएगा, हिंदुओं को बांटने के को लेकर कोई बयान दिया जाएगा, तो उससे पार्टी को नुकसान ही होगा और समाजवादी पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा। तो बहुत मुझे लगता है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि शिवपाल यादव जो है खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। जिस तरह से उनका बयान सामने आया कि ये पार्टी का नहीं, उनका व्यक्तिगत बयान है, ऐसे में कार्रवाई तो बनती है। और कार्रवाई जिस तरह से सूत्र बता रहे थे, आपने भी बताया कि अंदर खाने दो फाड़ नजर आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ, तो सवाल उठने तो लाजमी है कि क्या शिवपाल यादव समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं? इनडायरेक्टली ही, डायरेक्टली नहीं नजर आ रहे हैं वो। देखिए, आज का दिन स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण। आज अखिलेश यादव लखनऊ में है। कल उन्हें दिन में लखनऊ में होना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उत्तराखंड के बाद वो जयपुर चले गए। जयपुर से वो देर शाम लखनऊ पहुंचे। तो लिहाजा मैं ये मानता हूं कि जो पार्टी के लोग हैं, जिनका ये कहना है कि कल बहुत महत्वपूर्ण इस पर चर्चा नहीं हो पाई, आज अखिलेश यादव सबके साथ मंथन करेंगे। वे समझेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य से दरअसल समाजवादी पार्टी को क्या नफा और नुकसान हो रहा है। उसके बाद कार्रवाई हो सकती है, उन्हें सन्टिंग में डाला जा सकता है, उनके बयानों पर रोक लगाई जा सकती है। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जरूर अखिलेश यादव करेंगे। हालांकि इस दौरान वो मैं मानता हूं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया के सामने आकर ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जब वो मीडिया के सामने आएंगे तो उनसे बहुत सारे सवाल होंगे और उन सवालों का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कम से कम असहज होंगे। तो इस चीजों से बचना चाहेंगे अखिलेश यादव। यही वजह है कि थोड़ा आराम से जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को सन्टिंग में पार्टी में डाला जा सकता है, उसकी तैयारी हो रही है। ठीक है निखिल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे, बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपना लाभ देखते हैं, ये अपने हित के लिए किसी का भी अहित जो है वो कर सकते हैं। लोग हिंदू धर्म की रोटियां खा करके, हिंदू धर्म का माल उड़ा करके कहूंगी, और हिंदू धर्म को गालियां देते हैं, हमारे महान पुरुषों को गालियां देते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों का मखौल उड़ाते हैं, वो किसी के नहीं हो सकते। अरे आप जैसे लोगों के लिए ही हो सकता है ये चौपाई आई हो, जो हिंदू धर्म का खाते हैं उन्हीं का मखौल उड़ाते हैं, महान पुरुषों को गालियां देते हैं। सब जानती है, पहचानती भी है। आने वाले टाइम में इनको बहुत अच्छे से इनको सबक मिल जाएगा। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।